करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वो है इम्पैक्ट्स ऑफ यूक्रेन वार एंड वेस्टर्न सेक्शंस ऑन पाक रशिया रिलेशंस। यूक्रेन वार और मगरबी पाबंदियों ने पाकिस्तान रशिया तल्लुकात को पेचीदा बना दिया है। यूक्रेन वार और वेस्टर्न सेक्शन ने पाक रशिया तल्लुकात को पेचीदा बना दिया है। तो कैसे बनाया, हम पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट है एनर्जी इंपोर्ट्स डिस्ट्रप्शन। पाकिस्तान एक्सप्लोर्ड डिस्काउंटेड रशियन ऑयल इन 2023 बट सेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड पेमेंट मैकेनिज्म्स। यूक्रेन वार के बाद रशिया ने पाकिस्तान को रियायती तेल और एलएनजी देने की पेशकश की, लेकिन वेस्टर्न सेक्शंस ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के निज़ाम को मुतासर किया। बैंककारी पर पाबंदी के बहस पाकिस्तान के लिए डॉलर या यूरो में अदायगी मुमकिन न रही। स्विफ्ट बैंककारी पर पाबंदी के बहस पाकिस्तान के लिए डॉलर या यूरो में अदायगी मुमकिन न रही, जिससे मुआहदा डिले का शिकार हुआ। लेकिन 2023 में कराची बंदरगाह पर रशियन तेल पहुंचा, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रह सके क्योंकि स्विफ्ट बैन है। स्विफ्ट सिस्टम जो है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है पैसे ट्रांसफ़र करने का, तो रशिया को उसमें बैन किया हुआ है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया में जो एनर्जी इंपोर्ट है वो डिस्टर्ब हुई है। तो डॉन न्यूज़ 2023 के मुताबिक, डॉन न्यूज़ पेपर 2023 के मुताबिक, एनर्जी ट्रेड विद रशिया इज ए टेस्ट केस ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एनर्जी ट्रेड विद रशिया इज अ टेस्ट केस ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नंबर टू है वो है ट्रेड रिस्क रिडक्शंस। बायलैटरल ट्रेड स्लो ड्यू टू सैंक्शन ऑन रशियन बैंक्स। रशिया के खिलाफ वेस्टर्न सेक्शन ने बैंककारी, शिपिंग और सरमायादारी पर गहरा असर डाला है। रूस के खिलाफ वेस्टर्न सेक्शन ने बैंकिंग, शिपिंग और सरमायाकारी पर गहरा असर डाला है, जिससे पाक रूस दो तरफा तजारत मुतासर हुई है, जिसकी वजह से पाक रशियन बायलैटरल तजारत मुतासर हुई है। 2021 में तजारत का वॉल्यूम 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। 2021 में बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन यूक्रेन वार के बाद इसमें कमी वाक़या हुई। तो इसकी एग्जांपल नोट कर लें। रशियंस बैंक्स कट ऑफ फ्रॉम स्विफ्ट। रशियंस बैंक्स कट ऑफ फ्रॉम स्विफ्ट मेड पाकिस्तानी पेमेंट्स फॉर वीट इंपोर्ट्स डिफिकल्ट। मेड पाकिस्तानी पेमेंट्स फॉर वीट इंपोर्ट्स डिफिकल्ट। नंबर तीसरा हुआ जियो पोलिटिकल प्रेशर्स। पाकिस्तान फेसेस बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन यूएस वेस्ट एंड रशिया। पाकिस्तान एक मुश्किल तवाज़ुन बरकरार रखने पर मजबूर है। पाकिस्तान एक मुश्किल तवाज़ुन बरकरार रखने पर मजबूर है। एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न इत्तेहादी हैं जिनके साथ तजारती, डिफेंस और इकनॉमिक ताल्लुकात अहम हैं। दूसरी तरफ रूस है जो तवानाई और इलाकाई सियासत में शराकतदार बन सकता है, जो रीजनल पॉलिटिक्स में पार्टनर बन सकता है। यूक्रेन वार ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया कि वो खुलकर किसी एक ब्लॉक का साथ ना दे। यूक्रेन वार ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है कि वो खुलकर किसी एक ब्लॉक के साथ ना दे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डिलेमा बरकरार रखा है। तो इसके बारे में फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड आइसोलेशन फ्रॉम द वेस्ट, नॉर कैन इट इग्नोर रशियन एनर्जी ऑफर्स। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड आइसोलेशन फ्रॉम द वेस्ट, नॉर कैन इट इग्नोर रशियाज एनर्जी ऑफर्स। ये कहा है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद।
नंबर चौथा पॉइंट है वो शिफ्ट इन डिप्लोमेसी, पाकिस्तान abstained इन UN votes condemning रशिया, सिग्नलिंग कॉन्शियस न्यूट्रलिटी। यूक्रेन वार के दौरान पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ करारदादों पर गैर जानबदारी इख्तियार की। ये फैसला इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान रूस को नाराज़ भी नहीं करना चाहता और अमेरिका से भी तल्लुक़ात ख़राब नहीं कर सकता। ये फैसला इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान रशिया को भी नाराज़ नहीं करना चाहता और अमेरिका से भी तल्लुक़ात ख़राब नहीं कर सकता। ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी कोशिश बराए ताउन की तौर पर समझी जाती है, ट्राई फॉर बैलेंस के तौर पर समझी जाती है, लेकिन कुछ एनालिसिस के मुताबिक से वीक फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी थी 2022 में, न्यूट्रलिटी इज पाकिस्तान ओनली वाइएबल डिप्लोमेटिक ऑप्शन इन द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। ये फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी थी, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी थी, न्यूट्रलिटी इज पाकिस्तान ओनली वाइएबल डिप्लोमेटिक ऑप्शन इन द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। नंबर 5 रीजनल सिक्योरिटी, यूक्रेन वार डाइवर्ट रशिया फोकस अवे फ्रॉम साउथ एशिया टू यूरोप डिलेइंग प्रोजेक्ट्स। रीजनल सिक्योरिटी, यूक्रेन वार डाइवर्टेड रशियाज फोकस अवे फ्रॉम साउथ एशिया टू यूरोप डिलेइंग प्रोजेक्ट्स। यूक्रेन वार के बाद रूस की तवज्जो बुनियादी तौर पर यूरोप और मगरब के साथ तनाज़े पर मरकूज हो गई है, जिसके बाद साउथ एशिया में उसके मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, यानी स्लो हुए हैं। पाकिस्तान के साथ दिफाई और तवानाई के मंसूबे तख़ीर का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के साथ डिफेंस और एनर्जी के मंसूबे तख़ीर का शिकार हुए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के हवाले से रूस का किरदार भी महदूद हो गया है। जबकि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी रूस का किरदार महदूद हो गया, क्योंकि अब रशिया से फोकस कर रहा है यूक्रेन वार पर, और वो जो यूरोप है और अमेरिका है और नेटो उसके खिलाफ अपनी पॉलिसी मेन फोकस का वो है। तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल नोट कर लें, द पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, द पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स फेस डिलेज बिकॉज रशियन कंपनीज वर सैंक्शंस। द पाकिस्तान स्ट्रीम गैस स्ट्रीम STREAM स्ट्रीम नहीं स्ट्रीम STREAM पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फेस डिलेज बिकॉज रशियन कंपनीज वर सैंक्शंस, यानी उन पे पाबंदियां थीं। तो पाकिस्तान और रशिया में की रिलेशन जो की चैलेंजेस हैं उनकी तरफ मूव करने से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान रशिया रिलेशन पर वेस्टर्न सेक्शन और यूक्रेन वार के क्या असरात पड़े हैं, क्या इम्पैक्ट्स आए हैं। आपको 5 बताए हैं, उनमें से आपको इसे 3 बताएं कमेंट सेक्शन में। अभी चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात आज भी तारीखी बयानियों और बैरूनी दबाव की ज़िद में हैं। पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात आज भी हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट और एक्सटर्नल प्रेशर की ज़द में हैं। सबसे पहली जो मेन इशू है वो है हिस्टोरिक मिसट्रस्ट, लेगेसी ऑफ कोल्ड वार एंड सोवियत रूल इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बदएतमादी की सबसे बड़ी जड़ कोल्ड वार और 1979 की सोवियत अफगान वार है। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बदएतमादी की सबसे बड़ी जड़ सर्द जंग और 1979 की सोवियत अफगान वार है।
रूस पाकिस्तान को अफगान मुजाहिदीन की मदद करने वाले मुल्क के तौर पर याद करता है। रशिया पाकिस्तान को अफगान मुजाहिदीन की मदद करने वाले मुल्क के तौर पर याद करता है, जबकि पाकिस्तान रशिया को जारा कुव्वत समझता है। ये माजी का बोझ है, आज भी एतमाद की राह में रुकावट है। ये माजी का बोझ आज भी एतमाद की राह में रुकावट है। तो हेनरी किसिंजर की कोट नोट कर लें इस बारे में कि जो हिस्टोरिकल मिस्ट्रिस्ट है, कहता है हिस्ट्री कास्ट ए लॉन्ग शेडो ऑन डिप्लोमेसी। हिस्ट्री कास्ट ए लॉन्ग शेडो ऑन डिप्लोमेसी, ये हेनरी किसिंजर ने कहा है। उसके बाद है यूएस फैक्टर। पाकिस्तान रिलायंस ऑन वेस्टर्न एड लिमिट्स स्ट्रेटेजिक टिल्ट टुवर्ड्स रशिया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका का किरदार बड़ा अहम रहा है। डिफेंस एड, IMF प्रोग्राम्स और ट्रेड रिलेशंस ने पाकिस्तान को मगरब की तरफ झुकाव पर मजबूर किया है। पाकिस्तान डिफेंस एड, IMF प्रोग्राम और ट्रेड रिलेशंस ने पाकिस्तान को वेस्ट की तरफ झुकने पर मजबूर किया है। इस पस मंज़र में रूस के साथ गैर तल्लुकात कायम करना मुश्किल हैं। इस पस मंज़र में रूस रशिया के साथ पाकिस्तान के साथ गहरे तल्लुकात कायम करना मुश्किल हैं, क्योंकि अमेरिका अक्सर इस्लामाबाद पर दबाव डालता है कि वो रशिया के करीब ना जाए। क्योंकि अमेरिका अक्सर पाकिस्तान पर दबाव डालता है कि वो रशिया के करीब ना जाए। यूँ रशिया पाकिस्तान को गैर मुस्तकिल मिजाज शराकतदार समझता है। यूँ रशिया पाकिस्तान को गैर मुस्तकिल मिजाज शराकतदार समझता है। नंबर 3 है इंडियाज रशियाज नेक्सस। रशिया रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर सप्लायर। रशिया भारत इंडिया का सबसे बड़ा असला फराहम करने वाला मुल्क है, जिसने पाकिस्तान को हमेशा तशवीश में मुब्तला रखा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपन्स रूस से ज़्यादातर भारत को मिलते हैं, जिससे साउथ एशिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है। पाकिस्तान को खदशा है कि रशिया कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी भारत के खिलाफ कुर्बान नहीं करेगा। पाकिस्तान को यकीन है या खदशा है कि रूस कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के खिलाफ कुर्बान नहीं करेगा, जिससे ताल्लुकात महदूद रहते हैं। तो ये मॉस्को का जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लोरवो, Russia's partnership with India is time tested. Russia's partnership with India is time tested. Unlike its exploratory ties with India, unlike its exploratory ties with Pakistan. ये उनके फॉरम में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लोरवो ने कहे हैं। चौथा पॉइंट की इशू है वो है पेमेंट मैकेनिज्म, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड डॉलर डोमिनेंस हिंडर्स ट्रेड। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सबसे बड़ी प्रैक्टिकल रुकावट मालियाती निज़ाम है। डॉलर की बालादस्ती, रूस पर पाबंदियाँ और स्विफ्ट बैंकों पर मगरबी सज़ाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान अदायगी के निज़ाम को गैर मौसर बना दिया है। डॉलर की बालादस्ती, रूस पर स्विफ्ट बैंकों पर मगरबी सेक्शंस ने दोनों ममालिक के दरमियान अदायगी के निज़ाम को गैर मौसर बना दिया है। पाकिस्तान ने 2023 में रियायती रूसी तेल लेने की कोशिश की, लेकिन बैंकिंग चैलेंजेस ने ना होने के बहस मुश्किलात पेश आईं। बैंकिंग चैनल्स ना होने के बहस मुश्किलात पेश आईं। इस मसले का हल मुतबादल करेंसी या बार्टर ट्रेड हो सकता है। तो यूरोपीय यूनियन सेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट नोट कर लें, पेमेंट मैकेनिज्म जो पाबंदियाँ हैं, यूरोपीय यूनियन सेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक ओवर
300 Russian banks were cut off from SWIFT in 2022. Over 300 Russian banks were cut off from SWIFT in 2022. नंबर जो फिफ्थ चैलेंज है वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स। रशिया वेरी ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म इन अफगान पाकिस्तान रीजन। रशिया वेरी ऑफ टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म इन अफगान पाकिस्तान रीजन। रशिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खित्ते को दहशतगर्दी और इंतहापसंदी का गढ़ समझता है। दाइश, टीटीपी और दीगर तंजीमों की सरगर्मियाँ रूसी सलामती के लिए भी खतरा हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया रियासतों के ज़रिए रूस तक असर अंदाज हो सकती हैं। रूस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खित्ते को दहशत टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का गढ़ समझता है। दाइश, टीटीपी और दीगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियाँ रशियन स्टेबिलिटी के लिए भी खतरा हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया रियासतों के ज़रिए रूस तक असरअंदाज हो सकती हैं। यही वजह है कि रशिया इस्लामाबाद पर इत्मीनान करते हुए भी मोहतात रहता है। यही वजह है कि रशिया पाकिस्तान पर इत्मीनान करते हुए भी मोहतात रहता है। फॉर्मर रशियन डिप्लोमेट ज़मीर कबूलोव इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान डज नॉट स्टे इन अफगानिस्तान। ये उसने कहा है, फॉर्मर रशियन डिप्लोमेट ज़मीर इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान डज नॉट स्टे इन अफगानिस्तान इज ट्रेवल्स नॉर्थ। इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान डज नॉट स्टे इन अफगानिस्तान इट ट्रेवल्स नॉर्थ। जो सिक्स की इशू है, की चैलेंज है, वो है इंस्टीट्यूशनल गैप्स, लेक ऑफ डीप कल्चरल, एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान तल्लुकात का एक बड़ा मसला अदारा जाती खिलाफ है, यानी इंस्टीट्यूशनल गैप है। ना तलीमी एक्सचेंज मजबूत है, ना ही मीडिया, थिंक टैंक या कल्चर तल्लुकात गहरे हैं। पाकिस्तान के रशिया के साथ ना तलीमी एक्सचेंज प्रोग्राम मजबूत हैं, ना ही मीडिया, ना ही थिंक टैंक या कल्चर तल्लुकात गहरे हैं। इसलिए अवामी सतह पर राब्ते न होने के बराबर हैं। इसलिए पब्लिक लेवल पर राब्ते न होने के बराबर हैं, जो तवील मुद्दी इत्मीनान को कमज़ोर बनाते हैं। जब तक इदारा जाती सतह पर पुल नहीं बनेंगे, स्ट्रेटेजिक तल्लुकात आगे बढ़ना मुश्किल हैं। जब तक इंस्टीट्यूशनल सतह पर ब्रिजेस नहीं बनेंगे, तब तक स्ट्रेटेजिक तल्लुकात आगे बढ़ना मुश्किल हैं। तो HEC के डेटा के इसका फैक्ट नोट कर लें। इन 2022 ओनली 400 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन रशियन यूनिवर्सिटीज कंपेयर टू 15,000 इन चाइना। HEC का डाटा है, इन 2022 ओनली 400 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन रशियन यूनिवर्सिटीज कंपेयर टू 15,000 इन चाइना, 50,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन चाइना। ये तो थी हमारी की चैलेंजेस इन पाकिस्तान रिलेशंस। ये गवर्नमेंट प्लेस टू पोस्ट पाक रशियन रिलेशन की स्लाइड पढ़ने से पहले आप हमें पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो की चैलेंजेस या रुकावटें हैं रिलेशन को मजबूत करने वाली, कोई सी 3 बताएं। 6 पढ़ाइए आपको, उनमें से कोई 3 आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। अभी हम देखते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पाकिस्तान रशिया रिलेशन को बेहतर करने के लिए कौन सी पॉलिसी इख्तियार की। पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात माजी की कोल्ड वार की तल्खियों के बावजूद नई सिमत इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात माजी की कोल्ड वार की तल्खियों के बावजूद नई सिमत इख्तियार कर रहे हैं। जो सबसे पहली जो पॉलिसी थी वो है एनर्जी कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन 2021 $2.5 बिलियन।
पाकिस्तान और रशिया ने 2021 में पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मुहैया किया, जिसकी लागत तकरीबन $2.5 बिलियन है। इस मंसूबे का मकसद रशिया से पाकिस्तान से लाहौर तक LNG की तरसील है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कराची से लाहौर तक LNG की तरसील है। ये पाकिस्तान की तवानाई की किल्लत दूर करने और रूस के साथ माशी रवाबित बढ़ाने का एक अहम ज़रिया है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तवानाई की किल्लत दूर करने और रशिया के साथ माशी ताल्लुकात बढ़ाने का अहम ज़रिया है। तो पाकिस्तान, इसकी इफेक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स। पाकिस्तान इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स। नंबर 2 है डिफेंस इंगेजमेंट। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज दरोज़बा सिंस 2016। 2016 से पाकिस्तान और रशिया एनुअल कलेक्टिव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज दरोबा कर रहे हैं। 2016 से पाकिस्तान और रशिया एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज दरोबा कर रहे हैं। ये एक्सरसाइजेज काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री ताल्लुकात को फ़रोग देने में मददगार साबित हुई हैं। ये मशक़ें काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और फ़ौजी ताल्लुकात को फ़रोग देने में मददगार साबित हुई हैं। कोल्ड वार के बरअक्स ये ताउन एक बड़ी तब्दीली है, जिससे पाकिस्तान ने रूसी हथियारों की रसाई और अक्सरी जो मिलिट्री ट्रेनिंग के मौके हासिल कर रहा है। कोल्ड वार के बरअक्स ये ताउन एक बड़ी तब्दीली है, जिससे पाकिस्तान रशियन आर्म्स की तक रसाई और डिफेंस ट्रेनिंग के मौके हासिल कर रहा है। नंबर 4 है वो है डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी, बैलेंस्ड अप्रोच ऑन यूक्रेन टू अवॉइड हॉस्टिलिटी। यूक्रेन वार पर पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी मौक़िफ़ अपनाया ताकि रूस से तल्लुकात ख़राब ना हों और मगरब से भी तल्लुकात कायम रहें। यूक्रेन वार पर पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी मौक़िफ़ अपनाया ताकि रूस से तल्लुकात ख़राब ना हों और मगरब से भी तल्लुकात कायम रहें। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ वोट देने से इनकार किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ वोट देने से गुरेज किया। हमारी एक इस घर में कोड नोट कर लें। PM शहबाज शरीफ ने कहा था, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ब्लॉक पॉलिटिक्स, न्यूट्रलिटी इज ओवर सर्वाइवल। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ब्लॉक पॉलिटिक्स, न्यूट्रलिटी इज ओवर सर्वाइवल। नंबर 4 जो पॉलिसी है वो है ट्रेड एक्सपेंशन। 2022 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, वीट इंपोर्ट्स एंड LNG डील्स। 2022 में पाकिस्तान और रशिया ने ज़राअत, गंदम की इंपोर्ट और LNG मुआहदों पर MOS साइन किए। रशिया ने पाकिस्तान को सस्ती गंदम और तवानाई फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जो ग़ज़ाई और तवानाई बहरान के हल के लिए अहम कदम था। रशिया ने पाकिस्तान को सस्ती गंदम और तवानाई फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जो ग़ज़ाई और तवानाई बहरान के हल के लिए अहम कदम था। लेकिन बैंकिंग चैनल्स और डॉलर पर इन्हिसार ने तजारत में अमली रुकावटें डालीं। ताहम बैंकिंग चैलेंजेस और डॉलर्स पर इन्हिसार ने तजारत में अमली रुकावटें डालीं। तो क्विज़ में जाने से पहले कोई सी आप 2 गवर्नमेंट पॉलिसी बताएं जो पाकिस्तान और रशिया रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट की गई थी। क्विज में पहला सवाल है, When did Pakistan receive its first Russian crude shipment? When did Pakistan receive its first Russian crude shipment? तो ये आपको पता होना चाहिए जब
इमरान खान एग्रीमेंट करके आए थे 2021 में, और 2023 में पहली शिपमेंट पहुंची थी। नंबर 2, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन विद रशिया। एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी पीछे अभी हुई है जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, तो ये 2.5 बिलियन US डॉलर थी। अभी आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। हाउ हैज़ द यूक्रेन वार कॉम्प्लिकेटेड पाक रशिया ट्रेड। हाउ हैज़ द रशिया यूक्रेन वार कॉम्प्लिकेटेड पाक रशिया ट्रेड। तो इसमें वो सेक्शन लग गई, बैंकिंग सिस्टम वो हो गया, उसका पाकिस्तान पर प्रेशर है। तो ये 3 आप पॉइंट लिखेंगे अपने कमेंट सेक्शन में, यूक्रेन वार ने किस तरह पाकिस्तान रशिया ट्रेड को कॉम्प्लिकेट किया है। नंबर, व्हाई इज़ इंडिया एज हर्डल इन डीप पाकिस्तान रशिया टाइज। कि इंडिया एक कैसे रुकावट है पाकिस्तान रशिया रिलेशंस में, क्योंकि रशिया का ये ओल्ड पार्टनर, टाइम टेस्टेड पार्टनर है, उसके बाद उसको असला फराहम करता है। रशिया को छोड़ना होगा लेकिन पाकिस्तान से बेहतर तल्लुकात बनाने के लिए। तो इसके लिए आपने कोई से 2 वजूहत बतानी हैं कि इंडिया किस तरह हर्डल बनता है पाक रशिया रिलेशंस में। तो ग्लोबल केस स्टडी की तरफ मूव करने से पहले आप क्विज को प्रॉपर अटैम्प्ट करें और उसके प्रॉपर जवाब दें। जो क्विज वाले जवाब हैं आप एक ही कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे ताकि हम अच्छे से चेक कर सकें। सबसे पहले केस स्टडी है इंडिया रशिया। डिस्पाइट US ties, इंडिया बैलेंसेस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिक्योर डिफेंस एंड ऑयल डिस्काउंट्स। भारत और रूस के तल्लुकात एक बेहतरीन मिसाल हैं कि कैसे कोई मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ ताकतों से तल्लुकात रख सकता है। भारत और रूस के तल्लुकात एक बेहतरीन मिसाल हैं कि कैसे कोई मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ ताकतों से तल्लुकात रख सकता है। भारत ने अमेरिका के साथ दिफाई और ट्रेड तल्लुकात को बढ़ाया, लेकिन साथ ही रूस से अरबों डॉलर्स के हथियार खरीदे और यूक्रेन जंग के बाद रशियन ऑयल डिस्काउंट पर खरीदा। भारत ने अमेरिका के साथ दिफाई और तजारती तल्लुकात को बढ़ाया, लेकिन साथ ही रूस से अरबों डॉलर्स के हथियार खरीदे और यूक्रेन जंग के बाद रूसी तेल डिस्काउंट पर खरीदा। तो पाकिस्तान भी इस भारत के इस मॉडल से सीख सकता है कि रूस के साथ एनर्जी और दिफाई माहदे कर सकता है, बशर्ते अपनी खारजा पॉलिसी को मुतवाज़न रखे। पाकिस्तान भी इंडिया के इस मॉडल से सीख सकता है और रूस के साथ एनर्जी और दिफाई माहदे कर सकता है, बशर्ते अपनी खारजा पॉलिसी को मुतवाज़न रखे। तो इसके बारे में आप कोट नोट करें जयशंकर साहब की, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर। इंडिया विल ऑलवेज परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया विल ऑलवेज परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट, नॉट एनी वन अप्रूवल, नॉट एनी वन अप्रूवल। अगला है तुर्की रशिया रिलेशंस। तुर्की जो नेटो अलाय येट बाय रशियन S-400 बिट्स न्यूक्लियर प्लांट विद मॉस्को। तुर्की जो नेटो का एक अहम रुकन है, तुर्की ने रूस के साथ तल्लुकात अस्तूर करके दुनिया को हैरान किया। उसने अमेरिका और नेटो की मुखालफत के बावजूद रूस से दिफाई सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, जिस पर उसे अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ तुर्की ने रूस के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तमीर शुरू की, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को नई बुनियाद फराहम करेगा। इसी के साथ साथ तुर्की ने रूस के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट की तमीर शुरू की, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को नई बुनियाद फराहम करेगा। पाकिस्तान भी रूस के साथ एनर्जी, दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ा सकता है, बशर्ते अमेरिका और
मगरब के दबाव को मुतवाज़न करने की हिकमत अमली अपनाए, पॉलिसी अपनाए। पाकिस्तान भी रूस के साथ एनर्जी और दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ा सकता है, बशर्ते अमेरिका और मगरब के दबाव को मुतवाज़न करने में हिकमत अमली अपनाए। तो इसका एग्जाम्पल नोट करें। डिस्पाइट बीइंग अ नेटो मेंबर, तुर्की परचेज्ड रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्थ $2.5 बिलियन। डिस्पाइट बीइंग अ नेटो मेंबर, तुर्की परचेज्ड रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्थ $2.5 बिलियन। उसके बाद नंबर 3 पे वो चाइना रशिया रिलेशंस। कंप्रीहेंसिव एनर्जी ट्रेड एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप डिस्पाइट वेस्टर्न अपोजिशन। चीन और रूस के तल्लुकात रिसेंट में एक जामिया शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। वेस्टर्न अपोजिशन और पाबंद सेक्शन के बावजूद दोनों ममालिक ने एनर्जी, तजारत और सिक्योरिटी में ज़बरदस्त ताउन किया है। वेस्टर्न अपोजिशन और सेक्शंस के बावजूद चाइना और रशिया दोनों ममालिक ने एनर्जी, तजारत और सिक्योरिटी में ज़बरदस्त ताउन किया है। रूस चीन को सस्ता गैस और तेल फराहम कर रहा है, जबकि चीन रूस की टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी से फ़ायदा उठा रहा है। रूस चीन को सस्ता गैस और तेल फराहम कर रहा है, जबकि रूस चीन की टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी से फ़ायदा उठा रहा है। तो अभी मूव करते हैं, ग्लोबल केस स्टडीज़ हमारी होगी। अभी हम करते हैं कि वे फॉरवर्ड और पाकिस्तान रशिया रिलेशंस के पाकिस्तान की वे फॉरवर्ड रिलेशन पाक रशिया रिलेशंस के वे फॉरवर्ड तक जाने से पहले आप हमें कोई सी 2 ग्लोबल केस स्टडीज़ बताएं जिससे पाकिस्तान सीख कर पाक और रशिया रिलेशंस को बेहतर कर सकता है। ग्लोबल केस स्टडीज़ से पाकिस्तान क्या सीख सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। पाक इंडिया रशिया रिलेशंस, तुर्की रशिया रिलेशंस और तुर्की रशिया चाइना रिलेशन में से पाकिस्तान क्या सीख सकता है। आपने कोई से 3 पॉइंट्स बता दें हमें उस ग्लोबल केस स्टडी से। आपने कोई 3 पॉइंट्स में बताएं कि आपने क्या पाकिस्तान के लिए सीख सकते हैं। हम चलते हैं वे फॉरवर्ड की तरफ। पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी जाती हैं। पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ात दी जाती हैं, मगर सवाल ये है कि अब पाकिस्तान वेस्ट और अमेरिका के दबाव के बावजूद ये पॉलिसियाँ अपना सकेगा। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वेस्ट और अमेरिका के दबाव के बावजूद ये पॉलिसीज़ अपना सकेगा। पहला पॉइंट है वो है एस्टैब्लिश अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, लोकल करेंसी या बार्टर सिस्टम। पाकिस्तान को रूस के साथ डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए लोकल करेंसी या बार्टर सिस्टम अपनाना होगा। पाकिस्तान को रूस के साथ बेहतर तल्लुकात के लिए डॉलर पर इन्हिसार कम करके लोकल करेंसी या बार्टर सिस्टम अपनाना होगा। इससे मगरबी ये वेस्ट सैंक्शन के असरात कम होंगे और तजारत ज़्यादा पायदार बनेंगी। इससे वेस्टर्न सैंक्शन के असरात कम होंगे और तजारत ज़्यादा पायदार बनेंगी। नंबर 2 है वह स्ट्रेंथन एनर्जी कोऑपरेशंस, ऑयल गैस पाइपलाइन LNG। तवानाई के बहरान से निकलने के लिए रूस के साथ तेल, गैस पाइपलाइन और LNG मुआहदों को तरजीह देना होगी। पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से निकलने के लिए रूस के साथ तेल, गैस पाइपलाइन और LNG मुआहदों को तरजीह देना होगी।
पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन इस सीमत का एक बड़ा मंसूबा है। इससे तवानाई के अखराजात कम होंगे और सनती पैदावार बढ़ेगी। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन इस सीमत का एक बड़ा मंसूबा है। इससे तवानाई के अखराजात कम होंगे और सनती पैदावार बढ़ेगी। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी विया सी पैक फेज़ 2। पाक रशिया रिलेशन सी पैक फेज़ 2 के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक फैल सकते हैं। पाक रशिया रिलेशन सी पैक फेज़ 2 के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक फैल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, रेलवे और एनर्जी के मंसूबे दोनों ममालिक को इलाकाई तजारत का मरकज़ बना सकते हैं। इससे SCO के अहदाफ भी पूरे होंगे। ट्रांसपोर्ट, रेलवे और एनर्जी के मंसूबे दोनों ममालिक के रीजनल ट्रेड का मरकज़ बना सकते हैं। इससे SCO के भी ऑब्जेक्टिव हासिल होंगे। प्रमोट एकेडमिक एंड कल्चर एक्सचेंज। तलीमी और कल्चर एक्सचेंज पाकिस्तान और रशिया के दरमियान तमाद साजी का अहम ज़रिया है। एकेडमिक एंड कल्चर एक्सचेंज पाकिस्तान और रूस के दरमियान एतमाद साजी का अहम ज़रिया है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स और कल्चर फेस्टिवल दोनों कौमों को करीब ला सकते हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स और कल्चर फेस्टिवल्स दोनों कौमों को करीब ला सकते हैं। नंबर 5 है वो है एक्सपैंड डिफेंस कोलैबोरेशन बियॉन्ड एक्सरसाइजेज। पाकिस्तान और रशिया सिर्फ मुश्तरका फ़ौजी मशकों पर इत्तफाक ना करे बल्कि हथियारों की टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दिफाई पैदावार में भी ताउन बढ़ाए। पाकिस्तान और रशिया सिर्फ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर इत्तफाक ना करे बल्कि हथियारों की टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दिफाई पैदावार में ताउन बढ़ाए। इससे पाकिस्तान को दिफाई खुद कफालत और रूस को नए इत्तेहादी मिलेंगे। इससे पाकिस्तान को डिफेंस इंडिपेंडेंस और रूस को नए इत्तेहादी मिलेंगे। नंबर 6 है मेंटेन बैलेंस न्यूट्रलिटी इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। पाकिस्तान को यूक्रेन वार या वेस्ट रूस क्लैशेस जैसे मसाइल पर मुकम्मल न्यूट्रलिटी इख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान को यूक्रेन वार या वेस्ट रशियन क्लैश जैसे मसाइल पर मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलिटी इख्तियार करनी चाहिए। इस पॉलिसी से पाकिस्तान मगरब के साथ ताल्लुकात भी बचा सकेगा और रूस से भी रवाबित बढ़ा सकेगा। इस न्यूट्रल पॉलिसी से पाकिस्तान मगरब के साथ ताल्लुकात भी बना सकेगा और रूस से भी रवाबित बढ़ा सकेगा। मगरब के साथ ताल्लुकात बचा सकेगा और रूस के साथ बढ़ा सकेगा। नंबर 6 है यूज SCO प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रक्चर्ड इंगेजमेंट। पाक रशिया ताल्लुकात को SCO इजारा जाती शक्ल देने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पाक रशिया रिलेशंस को स्ट्रक्चर एंगेजमेंट शक्ल देने के लिए SCO बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इससे सिक्योरिटी, तजारत और एनर्जी के मंसूबे मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। इससे सिक्योरिटी, तजारत और तवानाई के मंसूबे मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये थे पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके 7 वे फॉरवर्ड बताए हैं। तो रैपिड फायर MCQs की जाने से पहले आप हमें कोई से 4 वे फॉरवर्ड बताएं जो पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यह मूव करते हैं अपने रैपिड फायर MCQs की तरफ। पहला सवाल है फर्स्ट पाक रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रोजबा हेल्ड इन। फर्स्ट पाक रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रोजबा हेल्ड इन, तो आपने आंसर बताना है, वो है 2016 और ये चिराट पर हुए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। नंबर 10 पाकिस्तान स्ट्रीम गैस
गैस पाइपलाइन कास्ट, तो इसको आपको, ये पीछे भी एमसीक्यू रिपीट हुआ है, तो इसको आपका आंसर आना चाहिए। ये है 2.5 मिलियन US$। विच ईयर पाकिस्तान इम्पोर्ट फर्स्ट रशियन क्रूड ऑयल शिपमेंट? विच ईयर डिड पाकिस्तान इम्पोर्टेड फर्स्ट रशियन क्रूड ऑयल? तो ये अभी मैंने, अब ये पीछे भी रिपीट हुआ है, ये फिर आ रहा है। ये 2023 में हुआ था, जब इमरान खान साहब डील करके आए थे और उनके हुकूमत चलने के बाद ये शिपमेंट पहुंची थी। उसके बाद है पाकिस्तान इम्पोर्टेड हाउ मच वीट फ्राम रशिया इन 2022? पाकिस्तान इम्पोर्टेड हाउ मच वीट फ्राम रशिया इन 2022? इसका आंसर है 5 लाख टन। अगला है रशिया इज द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ विच साउथ एशियन कंट्री? रशिया इज द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ विच साउथ एशियन कंट्री? अब मैं बताता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, चार में से आपको एक जवाब बताना है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। तो इसका जवाब है इंडिया। ये तो है आपके रैपिड फायर एमसीक्यू हो गया। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो है कंट्रोवर्शियल डिबेट स्टेटमेंट्स के। आपने किसी एक साइड, डिबेट 2 पॉइंट्स आएंगे, इनमें से आपने एक साइड की तरफ मूव करना है। तो पहला सवाल ये है, कैन रशिया रिप्लेस US एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर पाकिस्तान? क्या रशिया US को पाकिस्तान के लिए रिप्लेस कर सकता है? अगर आपका जवाब है यस में है, तो फिर भी आपने 3 पॉइंट्स बताने हैं कि कैसे रिप्लेस कर सकता है। अगर नहीं, तो फिर वो क्यों रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो आपने ये ऊपर आप हेडिंग देंगे कंट्रोवर्शियल डिबेट स्टेटमेंट्स, नीचे आप ये सवाल लिखेंगे, उसके नीचे आपने 3 पॉइंट्स पहले करेंगे यस या नो, फिर नीचे 3 पॉइंट्स बताएंगे क्यों कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, रशिया's tilt toward Pakistan is a temporary reaction to Western section, not a strategic policy. Russia tilt towards Pakistan is a temporary reaction to Western section, not a strategic policy. वो कह रहा है कि जो रशिया पाकिस्तान की तरफ रिलेशन बढ़ा रहा है, इसकी जो मेन वजह वो वेस्टर्न सेक्शन है, ना कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। तो इसको आपने बताना है कि वो टेम्परेरी रिएक्शन है या ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। इनमें से 2 पॉइंट में से आपने एक सेलेक्ट करना है कि ये टेम्परेरी रिएक्शन है या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। तो इसके लिए भी आपने इसके लिए कोई 3 पॉइंट्स बताने हैं, जो आपका जो दिमाग है ना, ये सर्च करेगा कि किस तरह ये पूरे लेक्चर में से वो निकालेगा 3 पॉइंट्स। तो कैसे आपने यस करना, ये नो करना है कि ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है रशिया की या ये टेम्परेरी रिएक्शन है। तो इसका आंसर जब देंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका दिमाग पूरे लेक्चर को खंगालेगा, आप पूरे लेक्चर में से वो डाटा निकालेगा आपका दिमाग। तो अगर ये मूव करते हैं कि 2026 में CSS में पाक रशिया रिलेशन पर सवाल किस तरह पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, एवेलुएट द प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ पाक रशियन रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन वॉर एंड शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। कि पाकिस्तान के लिए कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं पाकिस्तान रशियन रिलेशन के इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन वॉर एंड शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो ये चैलेंजेस आपको बता चुका हूँ कि जो उसकी वजह से जो यूक्रेन वार और वेस्टर्न सेक्शन की वजह से पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन पर किस तरह वो ख़राब कर रहे हैं। और प्रोस्पेक्ट्स आपको मैं फ्यूचर बता दूँगा हूँ कि अब रशिया भी पिवट टू एशिया हो गया है, उसके बाद वो अपना डिस्काउंटेड ऑयल देना चाह रहा है, क्योंकि ऑयल तो है लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए वो साउथ एशिया की तरफ यानी पाकिस्तान के साथ दे रहा है उसको डिस्काउंटेड ऑयल। तो इस तरह आपने इस सवाल को आपने अटैम्प्ट करना है और हमें बताना है, हमें उसकी आउटलाइन देनी है, ताकि फिर हम आपको बताएंगे कि आपका क्वेश्चन कैसा है, इसमें कौन कौन से एरियाज इंप्रूव किए जा सकते हैं और आपने इसको कैसे अच्छा अटैम्प्ट किया है। नंबर दूसरा है वो है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ सी पैक एंड एनर्जी पॉलिटिक्स इन शेपिंग सी पाक रशिया टाइज। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ सी पैक एंड एनर्जी पॉलिटिक्स इन शेपिंग पाक रशिया टाइज। तो ये मैंने इसके ऊपर पूरी स्लाइड बनाई हुई, 5 मेन पॉइंट्स हैं। तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे पाक रशिया का रिलेशंस का,
फिर CPEC क्या है, एनर्जी पॉलिटिक्स क्या है, इसके रोल की डेफिनेशन बता देंगे कोई आधे पेज की। तो उसके बाद इसके जो 6-7 पॉइंट्स हैं वो बयान करेंगे आप। तो 6 मैंने आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट्स आप अपनी तरफ से पूरे लेक्चर से निकाल के 7 पॉइंट्स देंगे तो 3.5 पेजेस आपके ये हो जाएंगे। तो आपने ये सवाल अटैम्प्ट करना इंशाल्लाह, ये बहुत ही। तो अभी हम मूव करते हैं अपने लेक्चर के इख्तिताम पर। तो लेक्चर के इख्तिताम पर आप हमारे द लर्नर ग्रुप को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने उन कोलीग्स के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें मज़ीद कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, और आप कौन से पाकिस्तान रिलेशन पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।